तो राम राम सत श्री अकाल। हेलो और आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ इंग्लिश ग्रामर सीरीज का, जिसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भी एक ग्रामर का टॉपिक है। इसका दूसरा नाम जो है उसको क्वांटिफायर भी इसको बोलते हैं कुछ लोग इसको डिटरमाइनर बोलते हैं, लेकिन डिटरमाइनर नहीं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा डिटरमिनर। डिटरमिनर से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और डिटरमिनर्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो थोड़े नंबर उनका ज़्यादा होता है, लेकिन हम सारे डिटरमिनर्स को नहीं कवर करेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखने में, पढ़ने में, या फिर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानेंगे कि डिटरमिनर है क्या, उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, फिर उस पर जो वर्ड्स होते हैं उन पर बेस्ड रूल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग अच्छे से इसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं यही कोशिश करूँगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिटरमिनर या फिर क्वांटिफायर। डिटरमिनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्धारक बोलते हैं। डिटरमिनर शब्द जो है डिटरमाइन शब्द से बना हुआ है। डिटरमाइन का मीनिंग क्या होता है? टू डिसाइड, टू निर्धारित करना, मतलब डिसीजन लेना। तो उसी से बना हुआ है हमारा डिटरमिनर, या इसको हिंदी में बोलेंगे निर्धारक। इसको कुछ लोग क्वांटिफायर भी बोलते हैं, मतलब इसका एक और नाम क्वांटिफायर भी है, क्योंकि ये जो है क्वांटिटी को दर्शाता है। जो इंग्लिश ग्रामर नाउन है अपना, उसके क्वांटिटी को ये दर्शाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्वांटिफायर भी है। तो आइए अब जानते हैं कि डिटरमिनर है क्या। ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिर्फ बातों में, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इसका डिफिनेशन। डिटरमिनर जो है वो नाउन के बारे में बतलाता है कि नाउन क्या है। नाउन जैसे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या उसकी क्वांटिटी कितनी है नाउन की, ऐसा ये जो डिटरमिनर है अपना या क्वांटिफायर, वो बताता है नाउन के पहले आकर। डिटरमिनर जो होता है वो नाउन के हमेशा पहले होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है नाउन यहाँ पे, इसके पहले हमेशा आकर नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसकी क्वांटिटी कितनी है। दोस्तों मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले, कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाए, और जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो नोट करें ही, साथ में अगर मैं बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिख पाया मैं, तो वो अगर मैं बोलूँ और इम्पॉर्टेंट हो तो आप उसको भी नोट करते चलें, तो वो आपको रिविज़न में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नोटबुक और पेन आप साथ में रखें और उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो डिटरमिनर जो होता है वो नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में हमें उसकी पूरी जानकारी देता है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या क्वांटिटी कितनी है नाउन की। अब डिटरमिनर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिटरमिनर? तो डिटरमिनर मेनली दो तरह के होते हैं। देखिए, एक आर्टिकल हो गया और दूसरा अदर्स। आर्टिकल तो हम लोग जानते ही हैं, पहले हम लोग कवर कर चुके हैं आर्टिकल कौन कौन सा होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हम ए और एन होता है आता है, और डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? द या दी, दोनों में से आप कुछ जो प्रोनाउंस करे उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। वो हो गया। और सेकेंड टाइप ऑफ डिटरमिनर हो गया अदर्स। अदर्स में भी देखिए उसका कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब ये सारे वर्ड जो है, दिस, दैट, दी, दोज, ये सारे वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी देखा है, सब में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इन वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। तो ये एक प्रकार के डिटरमिनर हैं। सेकंड हो गया क्वांटिफायर्स। अब देखिए यहाँ पे मात्रा डिसाइड करेगा, नाउन की मात्रा बताएगा, जैसे मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू। तो ये मात्रा को दर्शाता है। नाउन है कितना, सम,
अब वाटर दिया हुआ है तो सम वाटर, फ्यू वाटर, लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, मैनी, मच वाटर, ये सारे वर्ड्स अगर आ जाएं किसी नाउन के पहले, इसका मतलब वो उसकी मात्रा दर्शा रहा है। थर्ड है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी, इधर और नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं, ये वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। फिर फोर्थ वन है जो न्यूमेरल है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, बहुत आगे तक जितना तक आप नंबर को बढ़ाते चले जाए, ये न्यूमेरल कहलाते हैं। तो ये काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर कौन हो गया, एक आर्टिकल हो गया जो ए एन और द आएगा, और सेकंड काइंड कौन सा, सेकंड टाइप कौन सा, अदर्स में डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमेरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नाउन जो है डिटर्मिनर तो अपना रोल प्ले करेगा ही, मेन आज का हीरो वही है अपना ग्रामर का, लेकिन साथ में जो सेकंड हीरो है वो है अपना नाउन, क्योंकि नाउन के बारे में ही डिटर्मिनर बताता है। तो हमने नाउन तो पहले पढ़ा हुआ है कि क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हमने समझा भी हुआ है, उसके रूल्स भी कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूँ आपको। अगर नए व्यूवर्स होंगे तो वो भी देख ले, और जो पहले वीडियो देख चुके हैं नाउन का वो भी एक बार फिर से समझ ले। नाउन दो प्रकार के होते हैं, मतलब वैसे तो होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह वगैरह करके, कंपाउंड नाउन, लेकिन यहाँ पे मेनली जो हमें जो सरोकार है वो दो प्रकार के नाउन से है। तो एक होगा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है, और एक होता है अपना अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मच, वाटर, मिल्क, ये सारा, मनी, ये सारा अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन क्या होगा, बॉय, गर्ल, चेयर, पेन, जिसको हम गिन भी सकते हैं, मतलब 1 बॉय तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 5 बॉयज तो हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर और प्लूरल हो गया काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मनी हो गया, शुगर हो गया, ये सारे हो गया अपना अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना डिटर्मिनर का जो डिफिनेशन हो गया अपना, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर देख लिया कौन कौन से हैं, फिर नाउन को थोड़ा देख लिया। अब चलिए हम लोग जो मेन मुख्य जो शब्द हैं जो डिटर्मिनर होते हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिटर्मिनर है अपना सम। सम एक डिटर्मिनर है, इसका हिंदी अर्थ होता है कुछ। ठीक है, और ये काउंटेबल, प्लूरल और फिर या फिर अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। इसका जो रूल 1 है सम का, वो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों में ये यूज होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस भी हमने देखा है, और सेंटेंसेस में हमने देखा था 5 तरह के सेंटेंस, एफर्मेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 5 तरह का था। तो उसमें भी हमने जाना था एफर्मेटिव जो साधारण वाक्य होता है उसको हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव तो जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, नॉट, नेवर, ये सब वाले, और इंटरोगेटिव तो प्रश्नवाचक वाक्य, उसको हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो जो सम है अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट सम वाटर। अब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये पहले तो आप देख लीजिए कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो ये अपना एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और साथ में ये देखिए हमने यहाँ पे देखा ना अनकाउंटेबल नाउन, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है सम। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारा सम का, जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है अपना, शैल वी नॉट डू सम वर्क। अब यहाँ पे क्या है, ये नॉट भी यूज हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सम का भी यूज किया है। देखिए रूल 2 हम लोग देखते हैं। रूल 2 है, सम जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, प्लीज, काइंडली, वुड, विल, कुड, इन सब के साथ में सम आएगा अपना। एग्जाम्पल, काइंडली ब्रिंग हिम सम ऑफ द फ्रूट्स। अब ये क्या है, काइंडली ब्रिंग मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली ब्रिंग हिम सम ऑफ द फ्रूट्स, तो यहाँ पे सम यूज किया गया है। और ये नाउन क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ठीक है, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वुड यू गिव मी सम मनी, ये इंटरोगेटिव है,
और ये यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है, तो ये भी पोलाइटली बोल रहा है कि मुझे कुछ रुपए दोगे, तो यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है और साथ में सम का यूज़ किया जा रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, रूल 1 2 नोट कर लीजिए सम का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए अगला है सच, और सच, असच, या फिर एन का मतलब यूज़ कैसे होगा वो हम देखते हैं। सच का मीनिंग होगा ऐसे, सच या सच एन का मीनिंग होगा ऐसा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ऐसे और ऐसा का। ये जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, ये जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। सच या एन जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, सच जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, सच पीपल आर वेरी डेंजरस। तो पीपल क्या है अपना प्लूरल नाउन है ना, हमने पढ़ा था ना नाउन में, ये पीपल शब्द जो है प्लूरल नाउन में आता है, तो इसके साथ क्या यूज हुआ है, सच। ऐसे लोग बहुत खतरनाक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम सच अ स्मार्ट पर्सन। सच अ का यूज हुआ है यहाँ पे, तो और साथ में क्या नाउन जो है वो सिंगुलर यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब ये सिंगुलर नाउन है अपना, पर्सन्स नहीं है, पर्सन है, तो ये सिंगुलर नाउन है। आई एम सच अ, तो यहाँ ए या एन का यूज आप जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आर्टिकल में देखा था ना कि ए का यूज कैसे करेंगे, एन का यूज कैसे करेंगे। ए का यूज कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन उच्चारण वाले शब्दों के साथ करेंगे, वॉवेल, और एन का यूज कहाँ करेंगे, स्वर या फिर वॉवेल उच्चारण वाले शब्दों के साथ। तो अगर यहाँ पे ए और एन में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप आर्टिकल का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे ए और एन के का यूज कैसे किस वर्ड के पहले करना है वो अच्छे से समझाया हुआ है, वो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए अपने अगले डिटर्मिनर की ओर चलते हैं, जो है सर्टेन और असर्टेन। सर्टेन का हिंदी मीनिंग होता है कुछ निश्चित, और असर्टेन का हिंदी मीनिंग होता है कोई एक निश्चित। सर्टेन जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, असर्टेन जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, सर्टेन बॉयज ऑफ द स्कूल हैव क्रिएटेड दिस सीन। अब यहाँ पे सर्टेन यूज हुआ है तो नाउन क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, बॉयज प्लूरल नाउन यूज हुआ है अपना। कुछ निश्चित लड़के जो है उन्होंने ये सीन क्रिएट किया है, तो कुछ निश्चित की बात हो रही है यहाँ पे, और साथ में नाउन प्लूरल यूज हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ सर्टेन मिस्टेक वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कोई एक निश्चित मिस्टेक हुआ है। तो कोई एक निश्चित के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्टेन या असर्टेन, जल्दी बोलिए, असर्टेन। तो असर्टेन मिस्टेक, देयर इज अ सर्टेन मिस्टेक। अब मिस्टेक्स नहीं है, मिस्टेक है, यानी नाउन जो है यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। तो सर्टेन और असर्टेन में ये डिफरेंस है, सर्टेन में नाउन प्लूरल होगा, असर्टेन में नाउन सिंगुलर होगा। इसका मतलब कुछ निश्चित होगा, इसका मतलब कोई एक निश्चित होगा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो डिटर्मिनर यूज होंगे और काउंटेबल नाउन के साथ जो डिटर्मिनर यूज होंगे वो कौन कौन से हैं। जो अनकाउंटेबल के साथ यूज होंगे वो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। और तीनों का फर्क क्या है, लिटिल का हिंदी मीनिंग है ना के बराबर, मतलब एकदम नहीं। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, द लिटिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मात्रा। यहाँ पे आप लोग मात्रा लिख लीजिएगा, ना के बराबर मात्रा, थोड़ा सा मात्रा या संपूर्ण मात्रा। उसी तरह फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तीनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा लिटिल, और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होगा। इसका भी देखिए, फ्यू का जो है ना के बराबर, थोड़ा सा, अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, द फ्यू का मतलब संपूर्ण। और यहाँ पे जो सेंटेंस में है पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस बनता है वो भी देख लीजिए। लिटिल जो है, लिटिल यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस बन जाएगा, और लिटिल यूज करेंगे तो वहाँ पॉजिटिव सेंस बनेगा। फ्यू यूज करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस बनेगा, और फ्यू यूज करेंगे तो सेंटेंस का पॉजिटिव सेंस बनेगा। आइए एग्जाम्पल एक एक करके देखिए यहाँ पे, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। लिटिल वाटर इज सफिशियंट।
अब लिटिल क्या है, ना के बराबर है, लिटिल मतलब ना के बराबर, और इस ये किसके साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन, तो वाटर अपना अनकाउंटेबल नाउन है, तो ठीक है, ना के बराबर, लिटिल वाटर इज मतलब थोड़ा सा ही पानी जो सफिशिएंट है, मतलब ना के बराबर पानी सफिशिएंट है, 1-2 बूंद मान के चलिए, ये बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है ब्रिंग मी अ लिटिल वाटर, मतलब थोड़ा सा वाटर लाइए, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ थोड़ा सा बोल रहा है, यहाँ ना के बराबर था, यहाँ पे थोड़ा सा, ब्रिंग मी अ लिटिल वाटर। थर्ड क्या बोल रहा है, यू हैव लॉस्ट द लिटिल मनी, अब यहाँ पे द लिटिल का यूज हुआ है, द लिटिल मनी संपूर्ण, यू हैव लॉस्ट द लिटिल मनी आई हैव गेव यू, आई गेव यू, अब तुमने सारा संपूर्ण जो पैसा रुपया था सारा लॉस्ट कर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था, तो द लिटिल का यूज की हुआ है यहाँ पे, और मनी क्या है अपना अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ये द लिटिल भी है और अनकाउंटेबल है। उसी तरह फ्यू है, फ्यू फ्यू का एग्जांपल देखिए, ही हैज़ फ्यू पीनट्स, अब फ्यू क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, तो फ्यू और पीनट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो पीनट्स जो है प्लूरल के यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह देखिए अ फ्यू का यूज़ हम लोग देखते हैं, यू हैव अ फ्यू नॉलेज अबाउट दिस, अब ये क्या, नॉलेज जो है काउंटेबल है, तो यहाँ पे अ फ्यू यूज हुआ है, थोड़ा सा नॉलेज है। आई हैव गिवन द फ्यू क्लॉथ्स टू द पुअर मैन, अब यहाँ पे द फ्यू यूज हुआ है, मैंने संपूर्ण जो अपने कपड़े हैं वो किसी गरीब को दान में दे दिए, तो यहाँ पे भी देखिए द फ्यू यूज हुआ है संपूर्ण के लिए, और ये जो है काउंटेबल नाउन यूज हुआ है अपना, तो फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू का डिफरेंस जो है, यूज जो है वो क्लियर हो गया अपना। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे डिटर्मिनर की ओर। अभी आगे देखते हैं जो डिटर्मिनर एनी है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या रूल होता है अप्लाई करने का सेंटेंस में। एनी का जो हिंदी मीनिंग है उसका मीनिंग है कुछ या कोई। एनी जो है काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है एनी। इसका रूल 1 कहता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, और कैसे यूज होता है ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डोंट हमने यूज किया है, और देखिए यहाँ पे एनी यूज किया गया है और अथॉरिटी, तो अथॉरिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नॉट एनी पर्सन, इज नॉट यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्लियर लिख देता हूँ मैं, देयर इजंट एनी पर्सन, ठीक है, इसका भी नेगेटिव सेंटेंस है ये, और इसमें भी एनी यूज हुआ है, और इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, देखिए पर्सन यूज किया ना हमने, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नेगेटिव सेंटेंस और एनी। अब यहाँ पे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, बुक्स यूज किया है, तो साथ में एनी यूज किया है, और ये सेंटेंस नेगेटिव है। रूल 2 कहता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे यानी का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू डू एनी वर्क, अब ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से ही पता लग रहा है कि सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है, तो एनी यहाँ पे यूज किया हमने। सेकंड एग्जाम्पल है डू यू नो एनी ऑफ देम, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव है, यहाँ पे हमने एनी यूज किया है। थर्ड रूल क्या कहता है कि ये जो सारे इनडेफिनिट वर्ड है, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेदर, ये सारे इनडेफिनिट वर्ड है, इसका कोई मतलब अनिश्चित मतलब है, ये कोई निश्चित मीनिंग नहीं बता रहा है, ये अनिश्चित वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके साथ एनी कैसे यूज करेंगे वो देखिए। सी सेल्डम डज एनी वर्क, अब सेल्डम है तो एनी यूज हुआ है, यानी कैसे यूज किया हमने ये देख लिए। यू स्कार्सली ब्रिंग एनी वर्क, अब स्कार्सली भी है यहाँ पे जो इंडेफिनिट वर्ड है, और साथ में एनी यूज किया है हमने। फिर आगे आइए हम लोग मच और मैनी का डिफरेंस देखते हैं क्या है दोनों में। मच का मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ होता है बहुत, हिंदी मीनिंग बहुत, और मैनी का बहुत से। मच का यूज हम लोग मात्रा के लिए करते हैं, जबकि मैनी का यूज हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, संख्या दर्शाने के लिए, या फिर मात्रा, इसका मात्रा दर्शाने के लिए, इसका संख्या दर्शाने के लिए। और ये मच जो है
अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है और मैनी जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन में यूज होता है। मच का एग्जांपल देखिए, हाउ मच ऑफ मनी इज लेफ्ट। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्या मात्रा के बारे में बात करता है ना, तो मात्रा मनी क्या है, मतलब संख्या नहीं होता, मनी मात्रा के रूप में हम लोग उसको बात करते हैं, उसको जानते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मच यूज़ किया है। तो ये अनकाउंटेबल है, मात्रा है, तो मच यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी ऑफ बॉयज आर कमिंग। अब बॉयज क्या है, ये संख्या दर्शाता है, मात्रा तो दर्शाएगा नहीं कि कितने मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, ये संख्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे और क्या है, बॉयज जो है ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैनी यूज कर रहे हैं। फिर मैनी और मैनी अ या मैनी एन का मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग हिंदी मीनिंग होगा वही बहुत से। मैनी का भी बहुत से, मैनी अ या मैनी एन का भी बहुत से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल आर प्रेजेंट टुडे, मतलब बहुत से लोग आज प्रेजेंट है। मैनी एन एप्पल इज रोटन इन द बास्केट। अब देखिए मैनी एन एप्पल इज रोटन इन द बास्केट, और ए या एन का वही आर्टिकल वाली बात हो गई। आर्टिकल हमने पढ़ा है कि ए का यूज कैसे करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे। वर्ड्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जहाँ कॉन्सोनेंट होगा या फिर व्यंजन होगा वहाँ पे ए यूज करेंगे, जहाँ वॉवेल या स्वर होगा वहाँ पे एन यूज करेंगे। तो मैनी एप्पल है तो ये वॉवेल है या ये स्वर है, तो हमने एन यूज किया है। मैनी एन एप्पल इज रोटन इन द बास्केट। फिर है मैनी अ बिस्किट इज स्कैटर्ड। अब अ यहाँ बिस्किट है, तो बिस्किट क्या है, ये व्यंजन होगा अपना और कॉन्सोनेंट भी होगा, तो इसीलिए हमने अ यूज किया है, मैनी ए। तो मैनी ए मैनी अ या एन का डिफरेंस क्लियर हो गया अपना। मच और मैनी का डिफरेंस क्लियर हो गया अपना। एनी का डिफरेंस क्लियर हो गया, एनी में क्या क्या मतलब एनी का मीनिंग क्या होता है, एनी में कौन कौन सा रूल होता है, ये भी क्लियर हो गया अपना। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आज के लिए जो है लास्ट डिटरमाइनर्स है, डिटरमिनर्स है, दिस दैट दीज दोज ईच एवरी। आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे। आगे अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं और इसमें ऐड करूँगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि दिस को कहाँ पे प्रयोग में लाते हैं, दैट को कहाँ लाते हैं, दिस को, दोज को, ईच को और एवरी को। बस इतना आप लोग ये जो अभी आज मैंने इस क्लास में पढ़ाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ग्रामर लिखने मतलब इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने के लिहाज से भी ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दिस का यूज़ कहाँ होगा। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा और ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर पेन, यह समीप के चीज़ों को के बारे में बात करता है, समीप के एक वचन चीज़ों को, मतलब समीप के सिंगुलर चीज़ों को की बात करता है। दिस इज योर पेन मतलब एक चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं दैट का हिंदी अर्थ होता है वह, इसके साथ भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंस देता है एज ए डिटरमिनर। एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट मैन वॉज वेरी रूड। अब वह आदमी बहुत रूड था, तो वो दूर के आदमी की बात हो रहा है, एक इंसान की बात कर रहा है, तो वो पास्ट की बात कर रहा है, वो इंसान बहुत रूड था, मतलब जो बीत गया उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए आप पास्ट टेंस और मैन नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर और साथ में पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ये दूर का एक वचन संज्ञा की बात करेगा, दूर के एक वचन की संज्ञा की बात करेगा। दिस जो है नज़दीक के एक वचन की संज्ञा की बात करता है, दैट जो है दूर के एक वचन की संज्ञा की बात करता है। दीज का अर्थ होता है हिंदी ये, इसमें प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है, और ये समीप का बहुवचन की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है, दीज बुक्स आर ओल्ड। अब दीज बुक्स मतलब कि एक नहीं बहुत सारी किताबें रखी हुई है, यह किताबें पुरानी हैं, तो यह जो है प्लूरल नाउन यूज किया, प्लूरल वर्ब किया और प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है आर, और लेकिन ये बहुवचन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। दोस्त जो है इसका अर्थ होता है वे मतलब कि बहुवचन के रूप में, इसके साथ भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और ये पास्ट टेंस का सेंस देता है, जैसे दैट देता था। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, दोज एपिसोड्स वेयर ऑसम।
वे एपिसोड्स बहुत बेहतरीन थे, ऑसम थे। तो दोज का यूज़ हमने किया दूर के बहुवचन, मतलब पास्ट टेंस में दूर का बहुवचन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ में देखिए प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आया है, तो दिस दैट दिस दोज हमने सीख लिया कि कैसे कहाँ यूज़ करना है, कौन सा नाउन कौन सा वर्ब आएगा, पास्ट प्रेजेंट कौन सा सेंस देगा ये। अभी देखिए ईच हो गया, ईच रह गया, एवरी रह गया। देखिए ईच का मीनिंग होता है हिंदी अर्थ प्रत्येक, और ये दो के सेंस में बात करता है, दो के सेंस में एज ए डिटर्मिनर। एग्जाम्पल देखिए, ईच गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब दो लड़कियों की बात हो रही है, ईच गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो दो लोगों के बारे में बात करेंगे तो ईच का मीनिंग प्रत्येक होगा। उसी तरह एवरी की बात करेंगे, एवरी मतलब सभी की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ दो से अधिक लोगों या ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन की बात होगी जब संख्या दो से अधिक हो। एग्जाम्पल, एवरी बॉय इन द स्कूल आर मेरिटोरियस। अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, बॉयज़ होंगे, तो सब बच्चों की बात हो रही है, तो एवरी बॉय इन द स्कूल आर मेरिटोरियस। तो एवरी जब दो से संख्या अधिक, ईच जब दो के सेंस में बात हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटर्मिनर का क्लास। इसमें हमने बहुत सारे डिटर्मिनर, बहुत सारे और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर थे उनको सीखा, उनके रूल्स को सीखा कि कैसे कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा नाउन प्लूरल कहाँ यूज़ होगा, कौन सा जगह पे सिंगुलर यूज़ होगा, कौन सा अनकाउंटेबल यूज़ होगा, कौन सा काउंटेबल यूज़ होगा, मतलब नाउन जो है वो कहाँ पे काउंटेबल कहाँ पे अनकाउंटेबल, वो सब हमने सीखा। ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा चैप्टर, मतलब इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे लिटिल, फ्यू, तो लगेगा कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि लिटिल और फ्यू में क्या फ़र्क है। उसी तरह अ लिटिल अ फ्यू का फ़र्क देखा, द लिटिल द फ्यू का फ़र्क देखा। तो इसीलिए इस पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ पे नोट कर लें, रूल को याद कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व करते रहें, और रूल्स को भी बार बार लिख के याद करने की कोशिश करें ताकि वो अच्छे दिमाग बैठ जाए, और बार बार उसको प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं तक था। आगे और कुछ डिटर्मिनर अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि ये सारे होंगे, मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक कुछ नया, उसमें कुछ और नया सीखेंगे हम लोग। तब तक आप लोग पीछे का जो भी सीखा हुआ है उसको भी प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।